गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ME 309 में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप की थ्योरी डिस्कस करी थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे जो कि गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग पे बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एस्टिमेट द मटेरियल कॉस्ट फॉर वेल्डिंग 2 फ्लैट पीसेस ऑफ MS साइज जिसकी गिवन है आपको 15/6/1 at an angle of 90 degree by gas welding. Neglect edge preparation cost and assume cost of oxygen दे रखी है आपको ₹10 per meter cube. Cost of acetylene C2H2 is acetylene ₹60 per meter cube. Density of filler material 7 gram per cc and cost of filler metal ₹12 per kg. अब हमें इसकी क्या निकालनी है, मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले जो हमने एक टेबल डिस्कस करी थी कि जिसमें हमें शीट की थिकनेस यानी प्लेट की थिकनेस कितनी है जिसको हमें वेल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टेबल से डेटा लेंगे। तो यहाँ पर हमको जो साइज दे रखी है प्लेट की 15/6/1। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 15 आपकी क्या होगी, लेंथ, 6 विड्थ हो जाएगी और थिकनेस क्या हो जाएगी आपकी T जो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ऐसी दो प्लेट को आपको 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन करना है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ एज दे रखी होती कि इस एज को आपको वेल्डिंग करना है तो हम वो डायमेंशन लेते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम इसका क्या लेंगे, जो लेंथ है लेंथ वाइज उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये लेंथ वाइज 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन किया है। तो ये लेंथ हो गई इसकी 15, ये विड्थ हो गई 6 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस हो गई वो क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। Now thickness of plate is 1 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर मीन्स 10 mm। अब हमने पढ़ा था कि अगर प्लेट की थिकनेस 5 mm से ऊपर है, ज़्यादा है, तो हम कौन सी वेल्डिंग टेक्निक काम में लेते हैं, राइटवर्ड वेल्डिंग। एंड अगर बिलो 5 mm है तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। तो 5 mm से ऊपर हो गई आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी राइटवर्ड वेल्डिंग हमको चूज करनी है। अब हम टेबल देखेंगे कि उसमें 10 mm थिकनेस के लिए डेटा क्या क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेबल है, यहाँ पर प्लेट थिकनेस 10 mm, इसके लिए वेल्डिंग टेक्निक कौन सी है, राइटवर्ड। अब ऑक्सीजन कंजप्शन कितना दे रखा है, 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर मीन्स मीटर क्यूब पर आवर। एसिटिलीन कंजप्शन दे रखा है 0.50 मीटर क्यूब पर आवर। फिलर रॉड का डायमीटर है 5 mm। देन वेल्डिंग टाइम पर मीटर इन मिनट वो कितना दे रखा है आपको 30 to 35, यानी पर मीटर इन मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर वेल्डिंग प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितना मिनट लगेंगे आपको 30 to 35 मिनट्स। लेंथ ऑफ फिलर रॉड रिक्वायर्ड पर मीटर ऑफ वेल्डिंग इन मीटर, यानी 1 मीटर अगर वेल्डिंग प्लेट की थिक है मतलब डायमेंशन है, उसको वेल्ड करने के लिए हमें फिलर रॉड की लेंथ कितनी चाहिए, 4.5 मीटर। तो यहाँ से हम ये सारा डेटा यहाँ लिखेंगे। ऑक्सीजन कंजप्शन लिखा है यहाँ पे हमने 0.7 मीटर क्यूब पर आवर। एसिटिलीन कंजप्शन लिखा 0.50 मीटर क्यूब पर आवर। फिलर रॉड डायमीटर 5 mm। अब लेंथ ऑफ फिलर रॉड है वो आपको दे रखे 4.5 मीटर पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर वेल्डिंग एरिया के लिए हमें फिलर रॉड कितना चाहिए, 4.5 मीटर। वेल्डिंग टाइम रेंज दे रखी 30 to 35। तो इसमें हम कोई भी डेटा ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 35 या इन बिटवीन दोनों के बीच में जो भी फिगर है वो हम ले सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम हमने लिया है वेल्डिंग टाइम लिया 30 मिनट पर मीटर ऑफ वेल्डिंग। अब 1 मीटर वेल्डिंग के लिए टाइम कितना लग रहा है आपको, 30 मिनट। तो हम देखेंगे हमें वेल्डिंग एक्चुअल में कितने डायमेंशन कितने मीटर तक करनी। अब ये पर मीटर में दे रखा है तो हमारा जो डायमेंशन होगा हम उसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें कहाँ तक वेल्डिंग करनी है, ये हम लेंथ वाइज वेल्डिंग कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर की वेल्डिंग करनी है हमको। तो हमारे लिए जो वेल्डिंग एरिया कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 0.15 मीटर। अब 1 मीटर वेल्डिंग के लिए टाइम चाहिए 30 मिनट, तो 0.15 के लिए कितना चाहिए होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, दैट विल बी इक्वल टू 4.5 मिनट। तो वेल्डिंग टाइम हमारे पास आ गया 4.5 मिनट।
अब हमको क्या करना है, हमें कॉस्ट दे रखी है किसकी, ऑक्सीजन की, एसिटिलीन की और फिलर मेटल की। हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी, यानी इन तीनों की कॉस्ट हमको निकालनी और इनको ऐड करना है। तो ये कॉस्ट हमें कैसे दे रखी है, ₹10 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब एरिया के लिए जो ऑक्सीजन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹10। यानी हमें ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का क्या चाहिए, मीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम चाहिए। तो हम पहले उसका वॉल्यूम फाउंड आउट करेंगे, देन कितना कंजप्शन हुआ उसके हिसाब से हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। एंड फिलर मेटल की जो कॉस्ट है वो कैसे है, पर केजी, यानी पहले हमें उसका फिलर मटेरियल का क्या निकालना पड़ेगा, वेट। तो हम देखते हैं कि हमने जो डेटा लिए हैं उसमें हमें दे रखा है कंजप्शन मीटर क्यूब पर आवर, यानी हमें कंजप्शन किस में चाहिए, मीटर क्यूब में। ठीक है, अब ये पर आवर मीन्स हमें वेल्डिंग टाइम पता होना चाहिए। 1 घंटे के लिए इतना कंजप्शन है, 1 घंटा अगर वेल्डिंग टाइम है तो इसके लिए ऑक्सीजन आपको कितनी चाहिए, 0.7 मीटर क्यूब। तो हमने टोटल वेल्डिंग टाइम निकाला अभी 4.5 मिनट, उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उतने आवर्स के लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन निकालेंगे और एसिटिलीन का। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट हमने लिखा ऑक्सीजन कॉस्ट, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन है 0.7 मीटर क्यूब पर आवर। वेल्डिंग टाइम जो हमने निकाला वो कितना है, 4.5 मिनट। तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट किया तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 4.5 मिनट क्या हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 60 आवर। तो ये हमारे पास आ गया वेल्डिंग टाइम इन आवर। तो 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए कंजप्शन अगर 0.7 मीटर क्यूब है तो इतने आवर के लिए क्या हो जाएगा, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, ये आएगा 0.053 मीटर क्यूब। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ₹10 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है ₹10, तो इतने मीटर क्यूब 0.053 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.053, तो ₹0.53 विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेम इसी पैटर्न से हम निकालेंगे एसिटिलीन की कॉस्ट। तो एसिटिलीन का कंजप्शन है आपका 0.5 मीटर क्यूब पर आवर। टाइम है वेल्डिंग सेम 4.5 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको वेल्डिंग टाइम से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, अपॉन में जो फैक्टर है उसको हमें उससे मल्टीप्लाई करना। यहाँ आवर है यानी हमें इसको वेल्डिंग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कंजप्शन आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 बाय 60, 0.0375 मीटर क्यूब क्या आया आपका एसिटिलीन कंजप्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ C2H2 मीन्स एसिटिलीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 मीटर क्यूब की रेट है ₹60, तो इतने मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ₹2.25। अब है फिलर रॉड की कॉस्ट। फिलर रॉड का डायामीटर हमने इसमें से निकाला है। ठीक है, फिलर रॉड का डायमीटर कितना है आपका 5 mm, यानी इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें फिलर रॉड का क्या निकालना है, वेट चाहिए। वेट हमको पता है क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिलर रॉड क्या है, एक रॉड है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/4d²L। यानी हमें फिलर रॉड के लिए डायामीटर चाहिए और लेंथ चाहिए। डायमीटर हमारे पास आ गया यहाँ से। अब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन में जो आपको डेंसिटी दे रखी है वो 7 ग्राम पर सीसी है, मीन्स सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 ग्राम पर सीसी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए हमने इसको डायमेंशन को किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में। तो डायमीटर हमारे पास हो गया 0.5 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमने कैसे निकाली कि लेंथ ऑफ फिलर रॉड क्या कैसे दे रखी है, 4.5 मीटर पर मीटर ऑफ वेल्डिंग। यानी 1 मीटर अगर वेल्डिंग की लेंथ है तो उसके लिए हमें फिलर रॉड की लेंथ कितनी चाहिए, 4.5 मीटर। तो सेम हमारी वेल्डिंग की लेंथ कितनी है, 0.15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया बिकॉज यहाँ पे पर मीटर ऑफ वेल्डिंग है। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, मीटर में। तो 675 क्या आ गया हमारे पास, मीटर, फिलर रॉड की लेंथ इन मीटर। अब बिकॉज डेंसिटी हमारी ग्राम पर सीसी में है,
डायमीटर हमने सेंटीमीटर में लिया, तो इस लेंथ को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास डायमीटर हो गया, लेंथ हो गई एंड डेंसिटी गिवन है। सारे डेटा को पुट किया तो वेट हमारे पास आया 0.0928 kg। ये आ गया वेट। अब कॉस्ट ऑफ फिलर रॉड क्या दे रखे आपको, ₹12 पर kg, यानी 1 kg की रेट है 12 रुपीज़। तो इतने kg के लिए क्या आ जाएगी, ₹1.11। इन द लास्ट जो टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी, आर्क वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग में 3 ही चीज़ें लग रही है, ऑक्सीजन की कॉस्ट, एसिटिलीन की कॉस्ट एंड फिलर रॉड की कॉस्ट। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू ₹3.89। थैंक यू।